बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। वो कह रहे हैं कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, उसको आपने यूनियन और इंटरसेक्शन में करना है। ठीक है, हमारे पास कितने पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के? 1, 2, 3। इन 3 पार्ट्स को हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इसमें आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अभी हम पार्ट 1 में ये दोनों करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 है हमारे पास, ए एंड बी के सेट्स दे दिए हैं, तो हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए यूनियन बी लिखेंगे, ए का सेट लिखेंगे, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखते हैं ब्रैकेट में, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ सेंटर में बस हमारे पास क्या है, यू, तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है बी, तो हम बी के एलिमेंट्स लिख देंगे 4, 6, 8 देन 10। ठीक है, अब हम इसको ए यूनियन बी में इसका आंसर लिखते हैं, यानी यूनियन में हमने तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। ठीक है, एक साइड हमारी हो गई। अब चलते हम दूसरी साइड की तरफ। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। वो क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए। इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए, हम करेंगे बी यूनियन ए। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बी का सेट 4, 6, 8 देन 10, फिर यू, फिर आएगा हमारे पास ए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बी यूनियन ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 देन 10। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो देन हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हम लिखेंगे ए का सेट, वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन के बाद क्या है, बी है, तो बी का एलिमेंट लिखेंगे, वो है हमारे पास 4, 6, 8, 10। तो अब हमने क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। आंसर इसका कैसे निकलेगा कि जो इन दोनों में से कॉमन होगा वो इसका आंसर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8, यानी कि दोनों एलिमेंट सेट्स में आ रहा है 4 एलिमेंट जो है कॉमन है, तो वो ही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्ट ए। ठीक है, यहाँ हम करेंगे बी इंटरसेक्ट ए। सबसे पहले हम लिखेंगे बी का इंटरसेक्ट सेट 4, 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास इंटरसेक्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए का सेट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो कॉमन होगा सेम चीज़ वही आंसर निकालना है। तो हमारे पास इन दोनों में भी क्या है, 4 कॉमन है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट, यानी कि हमारा जो
इसका मतलब है कि हमने जो हमारा आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम है, हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया है। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और का पार्ट 2 है हमारे पास। इन्होंने सिर्फ हमें दिया हुआ है n, z, यानी n हमारे पास क्या है और z क्या है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये n हमारे पास है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इंटीजर्स हमारे पास क्या है, यानी z क्या है हमारे पास? इंटीजर्स, और इंटीजर्स है 0, +-1 +-2 +-3, यानी सो ऑन कंटिन्यू है ये भी। तो हम इसका पहले सेट बनाते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 5 कंटिन्यू। ठीक है, z हमारे पास क्या था? स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। ये भी क्या है? कंटिन्यू है। ये हमारे पास दोनों का सेट बन गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कैसे है इसको हम करेंगे? n यूनियन z, z यूनियन n। ठीक है, फिर n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और वो हमारे पास क्या है? n यूनियन z। यहाँ पे हम करेंगे n यूनियन z, n का सेट लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे u, और यहाँ पे अब हम करेंगे u के बाद क्या आ रहा है? z, तो z का लिख देंगे। 0 से स्टार्ट है, +-1 +-2 कंटिन्यू। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? इसका यूनियन लेना है। तो हम इसको करेंगे, सबसे पहले इसका स्मॉल नंबर क्या है? 0, फिर इसमें क्या, यहाँ पे प्लस भी आ रहा है और माइनस भी, तो हम क्या करेंगे? +-1, क्योंकि इधर ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं? प्लस की हैं, तो इधर भी प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसलिए हम ये वाली साइड लिख देंगे +-2। यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन है और यहाँ पे सिर्फ प्लस है। जब हम ये लिखेंगे तो यानी ये वाली वैल्यूज़ भी इधर ऐड हो रही हैं, और अगर हम सिर्फ ये लिखेंगे तो इधर तो फिर माइनस भी है। सो दैट्स वाई हम प्लस माइनस दोनों में वैल्यूज़ लिखनी है। इधर +-3 +-4, ये हमारा चलता जाएगा। हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? z यूनियन n। हम सबसे पहले लिखेंगे z यूनियन n, यानी क्या? सबसे पहले अब हमने z का सेट लिखना है। z का सेट है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 कंटिन्यू यूनियन। अब हमने लिखना है नेचुरल नंबर यानी n का सेट 1 2 3 4 5। अब हमने इसका यूनियन लेना है, तो हम इसका यूनियन भी ऐसे ही लेंगे। सबसे पहले स्मॉल वैल्यू, फिर +-1 +-2 +-3 कंटिन्यू। तो ये हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, इंटरसेक्ट वाला। वो हमारे पास क्या है? n इंटरसेक्ट z इज इक्वल टू z इंटरसेक्ट n। ठीक है, तो हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे पास क्या है? n इंटरसेक्ट z, n इंटरसेक्ट z। हमने क्या करना है? इन दोनों सेट्स में से इंटरसेक्ट निकालना है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 कंटिन्यू, और इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमने कॉमन लेना है, तो हमारे पास इधर प्लस की भी वैल्यूज़ है माइनस की भी, तो हमने इसकी प्लस की और इसकी प्लस की दोनों ले लेनी है। तो ये हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इधर 0 नहीं है, इसलिए हमने कॉमन लेना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, ये चलता जाएगा। ये हमारा आ गया n इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट जी का आंसर। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जी इंटरसेक्ट एन। तो हम क्या करेंगे, जी इंटरसेक्ट एन। अब हमने इसका आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन होगा वही लेंगे। तो यानी कि हमारा आंसर वही सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 हमारे पास है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, सी से बिलोंग कहते हैं रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास ए का सेट है और बी के सेट में सिर्फ हमारे पास क्या है, आर है। तो हम इसको पहले कम्यूटेटिव में करेंगे, यानी कि इसको कन्वर्ट करते हैं। कम्यूटेटिव में आएगा ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, और ए इंटरसेक्ट बी और इज इक्वल टू है बी इंटरसेक्ट ए, ठीक है। सबसे हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। हमने क्या करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी लिखना है। ए का सेट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ हम लिखेंगे यू, और इधर हम लिख देंगे बी का हमारे पास सेट में क्या है, आर। इसको हम ब्रैकेट के बगैर भी लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यानी कि रियल नंबर्स इधर भी हैं, रियल नंबर्स इधर भी हैं, तो हमने कि इधर भी रियल नंबर लेने हैं, इधर भी रियल नंबर लेने हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास सिर्फ आएगा आर, ठीक है। अब इसी तरह हम चलते हैं बी यूनियन ए की तरफ। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिखना है और इसको हमने यहाँ लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बी यूनियन ए। सबसे पहले हम बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट है हमारे पास आर, और यहाँ हम लिखेंगे यू इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास क्या है, ए का सेट हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी यूनियन ए का आंसर हमारे पास आएगा आर, ठीक है। कॉमन सेम वैल्यूज ली ना, इधर भी रियल नंबर है इधर भी रियल नंबर से, हमने अरेंज करके लेना, तो हम सिर्फ इसका आंसर आर लिख देंगे। यही सेम चीज़ हमने बी यूनियन एन में की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जो है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए, ठीक है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी। यहाँ हम लिखेंगे ए इंटरसेक्ट बी, ए का सेट लिखेंगे वो हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स और बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ हम लिखेंगे इंटरसेक्ट, और यहाँ बी का सेट हमारे पास क्या है, आर। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्ट लेना है। थोड़ा सा गौर करना है कि आर यानी रियल नंबर में हर तरह के नंबर शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। यानी कि इधर एक्सेप्ट इसकी रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे सेट्स जो हैं, ये सारे नंबर जो होंगे जिस तरह भी होंगे, प्लस माइनस में हो, डिवाइड में हो, सिंपल हो या ओवर्स में हो, कैसे भी होंगे, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर में हर तरह का नंबर शामिल होता है, ठीक है। करना है, यहाँ पे देखिए इस सेट में हमारे पास 0 या 0 से बड़े नंबर शामिल होंगे, तो यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्ट लेना है। इंटरसेक्ट वो होता है कि दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन हो। इसमें 0 और 0 से बड़े होंगे, इसमें हर तरह का है, तो हमने क्या आंसर में लिख देना है, एक्स सच दैट एक्स जो कॉमन होगा, आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आंसर है हमारा ए इंटरसेक्ट बी का।
मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि ये इसमें हर तरह का नंबर मुश्तमिल होता है, ठीक है, रियल नंबर है। ये हमारे पास उन्होंने स्पेसिफिक दिया है, यानी 0 और 0 से बड़े नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमने इन दोनों का इंटरसेक्ट लेना। अब क्या है कि इंटरसेक्ट क्या होता है कि दोनों सेट्स में से जो कॉमन हो, तो कॉमन हमारे पास क्या होगा, इसमें इसके ही नंबर्स होंगे ना इसमें, क्योंकि इसमें हर तरह का नंबर ऐड है। सो दैट्स वाई हम ये वाला जो सेट है इसको कॉमन ले लेंगे और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्ट ए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बी इंटरसेक्ट ए, यहाँ पे बी का सेट लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखना है या ब्रैकेट के बगैर, यहाँ इंटरसेक्ट, और यहाँ हम लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसमें भी सेम चीज़ है कि हमने इन दोनों का कॉमन लेना है। कॉमन में क्या है, हमारे पास ये वाला सेट आएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्ट ए का आंसर है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस prove that left hand side is equal to right hand side, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 3 भी होगा क्वेश्चन 4 का। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।